afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सर? अच्छे हैं सर। ठीक है सर, आप बताओ। मस्त ठंड से बचे हुए हो क्या सब? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है, याद है थोड़ा बहुत? सर समाज करवाने आज सोसाइटी। कौन सा करवाना है? सोसाइटी। सोसाइटी तो हमने कर लिया। आप कौन बोल रहे हो, कौन से कॉलेज से बोल रहे हो? सर यश बाला। हाँ, यस वाला सोसाइटी तो हो चुका है ना अपना। वो भूमिका और परिस्थिति वाला टॉपिक चल रहा है। वो तो करा दिया सर, आपने बोला था नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर। नहीं, अब इसमें अपने परिस्थिति का हो गया था, भूमिका का हो गया था, दोनों हो गए थे ना ये। यस सर। यस सर। और भूमिका और परिस्थिति का महत्व रह रहा है शायद, है ना? तो यस भूमिका सर। सर है मैं तो रह भूमि रहा। हाँ, महत्व रह रहा है क्योंकि महत्व अभी अभी तक हमने किया नहीं है, और आपकी बुक्स में जो महत्व दे रखे हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगे, पॉइंट भी उसके कम है। तो परिस्थिति और भूमिका के महत्व के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका इससे रिलेटेड शायद वीडियो हमने अभी तक डाला नहीं है, ग्रुप में नहीं डाला था, यूट्यूब पर तो डाल रखा है, नहीं डाला ना परिस्थिति और भूमिका के महत्व से रिलेटेड या भूमिका से रिलेटेड? नो सर। नो सर, ग्रुप में नहीं है। हाँ, ग्रुप में नहीं डाला, आज हम वो डाल देंगे, आप उससे वो कंप्लीट कर लेना। हाँ, उसके बाद हम आगे का है वो आगे शुरू करेंगे। तो पहले आज हम करेंगे परिस्थिति और भूमिका के समाजशास्त्रीय महत्व, मतलब सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रोल एंड स्टेटस। रोल एंड स्टेटस है इसका समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। रोल और स्टेटस का तो हम सबको पता है, रोल का मतलब क्या होगा, भूमिका होगी, और परिस्थिति का मतलब पद। भी हमारा समाज के अंदर जो भी पद मिला हुआ है वो तो हमारी परिस्थिति होगी, और उस पद पर रहते हुए अपन जो काम कर रहे हैं वो भूमिका कहलाएगी, है ना? और इसके आधार पर हमने परिस्थिति के दो प्रकार भी किए थे। किसने बताए थे दोनों प्रकार? राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन ने। कौन सी पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ हाँ, द मैन। स्टडी ऑफ हाँ हाँ द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक में उन्होंने दो प्रकार बताए थे, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। मतलब जो हमें समाज के द्वारा मिलती है, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो अर्जित परिस्थिति होती है, और जो हम मेहनत करके प्राप्त करते हैं वो परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति होती है। और उन परिस्थितियों पर रहते हुए हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी भूमिका निभा रहे हैं, वो रोल अदा कर रहे हैं, वो अपनी भूमिका कहलाएगी। तो इनका समाजशास्त्र में क्या महत्व है? तो पहला पॉइंट है, सामाजिक संगठन में सहायक है। परिस्थिति और भूमिका दोनों ही सामाजिक संगठन में सहायक है, क्योंकि ये सामाजिक विघटनात्मक तत्वों को नियंत्रित करके समाज की व्यवस्था और एकीकरण में हमारी मदद करती है। समाज का संगठन कब बनेगा? जब परिस्थिति और भूमिका दोनों में तालमेल होगा। तो आपको सीधा इसमें लिखना है, सामाजिक परिस्थिति और भूमिका है वो सामाजिक संगठन में सहायक है, क्योंकि यदि सामाजिक भूमिका और सामाजिक परिस्थिति में तालमेल होगा दोनों में, तो सामाजिक संगठन मजबूत होगा। भूमिका और परिस्थिति में तालमेल का मतलब क्या हुआ, बताएगा कोई सर बच्चा? जिस परिस्थिति में रहते हुए जो आप भूमिका आराम से निभा लेते हैं उसको भूमिका और परिस्थिति में तालमेल कहलाता है। हाँ, भी जैसे अपनी भूमिका, मान लीजिए मेरी परिस्थिति है वो टीचर की है, और मैं यदि परिस्थिति और भूमिका में तालमेल होने का मतलब हुआ, मैं अपनी परिस्थिति के अनुसार यदि काम कर रहा हूँ, मेरी परिस्थिति है वो टीचर की है, और मैं सही तरह से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी भूमिका सही अदा कर रहा हूँ, तो दोनों में तालमेल है। तालमेल है तो मतलब समाज सही बनेगा। और यदि मैं पढ़ाने के बजाय परिस्थिति मेरे टीचर की है और मैं राजनीति का काम करने लग जाऊं, या कोई धार्मिक काम, कहीं भजन कीर्तन वाला काम वो शुरू कर दूं, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, फिर सामाजिक संगठन में अव्यवस्था आ जाएगी, क्योंकि जिसको जो पद मिला हुआ है वो उस पद के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो सामाजिक संगठन में सहायक है क्या चीज है, परिस्थिति और भूमिकाएं। संगठन कब बनेगा? जब इन दोनों में तालमेल होगा। किन किन में तालमेल होगा? परिस्थिति और भूमिका। भूमिका में। श्रम विभाजन में सहायक है। परिस्थिति है वो व्यक्ति के पद का निर्धारण करती है ना। परिस्थिति व्यक्ति के पद का प्रतीक ही है। भी समाज में जो भी पद मिला हुआ है वो उसका परिस्थिति कहलाएगी। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, परिस्थिति है वो व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, और प्रत्येक परिस्थिति पर रहते हुए व्यक्ति को अलग अलग काम करने पड़ते हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती है। जैसे मैं अपनी परिस्थिति यदि पापा की है तो हमें वो रोल निभा रहे हैं, भाई बहन की है तो वो रोल निभा रहे हैं, टीचर की है तो वो रोल निभा रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, परिस्थिति और भूमिका है समाज में श्रम का विभाजन करती है, और श्रम विभाजन से समाज के सभी कार्य आसान भी हो जाते हैं और अच्छे भी होते हैं। श्रम विभाजन का मतलब समझते हो क्या? श्रम विभाजन यस सर, काम का बंटवारा। काम के काम अनुसार का बंटवारा सर। काम के अनुसार बंटवारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो श्रम विभाजन कहलाता है। तो परिस्थिति है वो काम बंटा हुआ है ना, भी कोई पढ़ाई का काम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई डॉक्टरी का काम कर रहा है, तो ये सारे अलग अलग काम बांटती है। तो परिस्थिति समाज में श्रम विभाजन में सहायक है, और श्रम विभाजन से क्या होता है, समाज के कार्य अच्छे होंगे और आसानी से होंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट लोगों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो श्रम विभाजन में सहायक हो गया। तीसरा इसका होगा सामाजिक नियंत्रण में सहायक है। परिस्थिति और भूमिका सामाजिक नियंत्रण में सहायक कैसे है? क्योंकि अपना जो परिस्थिति है, जो पद है, वो सामाजिक नियमों पर आधारित है, और भूमिका जो हम अदा करते हैं तो सामाजिक नियमों को ध्यान में रखकर करते हैं। मतलब सामाजिक नियमों और प्रतिमानों के अनुसार ही हम अपना काम करते हैं। हम कोई काम ऐसा नहीं करते जो समाज के खिलाफ हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, परिस्थिति और भूमिका है वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित भी करती है, मतलब उसको विघटनात्मक नहीं होने देती। समाज को विघटनात्मक या विघटन करने वाले तत्वों को यह नियंत्रित करती है, और प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, समूह को सामाजिक नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आप सीधा लिख दो, परिस्थिति और भूमिका सामाजिक नियंत्रण में सहायक है, क्योंकि सामाजिक विघटनात्मक तत्वों को ये नियंत्रित करती है, बस, है ना। अच्छा, यहाँ जो बच्चे जुड़े हुए हैं अभी बाहर गए हैं, आएंगे। तो जो बच्चे यहाँ पर, कोई गर्ल कॉलेज चीका से भी बच्चा जुड़ा है क्या? गर्ल कॉलेज चीका से, चीका गर्ल कॉलेज से कोई बच्चा जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? मंजू देवी, ऐसे दोनों झुक झुक कर क्या देख रहे हो दोनों हैं? हाँ, एक ही फोन से दोनों काम चला रहे हो, बहुत बढ़िया। दोनों के पास सोशलॉजी है क्या? हाँ, गर्दन हिला रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, इसके बाद हम आगे करते हैं। समाजीकरण में सहायक है। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? सामाजिक नियमों को सीखना। समाजीकरण का मतलब होता है सामाजिक नियमों को सीखना। तो ये परिस्थिति और भूमिका है, ये व्यक्ति का सामाजीकरण भी करती है। कैसे सामाजीकरण करते हैं? मान लो हम अपने परिवार में हैं, तो परिवार में आप अपने से बड़ों को अपना रोल निभाते हुए देखते हैं। पापा अपने रोल कैसे निभा रहे हैं, मम्मा कैसे निभा रहे हैं, भाई बहन कैसे निभा रहे हैं, चाचा ताऊ अपना रोल कैसे निभा रहे हैं। तो उनको देखकर आपा भी वैसा ही रोल निभाना सीख जाते हैं। नहीं है, पापा रोल निभाते हैं ना, कई बार मान लो ये लगे भी बच्चे ठीक नहीं चल रहे हैं, तो पापा अपने रोल बड़ी अच्छी तरीके से निभाते हैं, पिटाई वगैरह भी करते हैं ना, डांटते भी है। फिर हम क्या सीखे, विकल्प को यदि हम पापा बन गए तो हम भी इसी तरह से रोल अदा करेंगे, बच्चों को नियंत्रित करेंगे। इस तरह से अपने परिवार की, जैसे अपने रीति रिवाजें भी है, रस्में भी है, प्रथाएं भी है, वो अपने परिवार के लोग अदा करते हैं, तो उनको देखकर आपा भी वो सारी चीजें सीख जाते हैं। और सामाजिक नियमों और मूल्यों को सीखना क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। तो परिस्थिति और भूमिका है वो बालक के समाजीकरण में सहायक है। हुआ क्लियर ये? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। इसके पश्चात है सामाजिक मूल्यों का हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। करना, मतलब हाँ, एक शेयर दूसरे करना, को समझाना। हाँ, संचालित करना। तो अब ऊपर हमने समाजीकरण लिखा था, तो समाजीकरण से हम सामाजिक मूल्यों को, नियमों को, आदर्शों को सीखते हैं, और फिर क्या होगा, इस सीखे हुए व्यवहार को हम आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हैं। मतलब जो हमारे माँ बाप है उन्होंने सिखाया, वो चीजें उन्होंने अपने को सिखा दी, और आप यदि जो चीज सीखेंगे आने वाली पीढ़ी को सिखा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, परिस्थिति और भूमिका सामाजिक मूल्यों को हस्तांतरित करने में भी सहायक है। ये सामाजिक मूल्यों को, प्रतिमानों को, रीति रिवाजों को, प्रथाओं को, परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी करती है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, दीपावली का तो आप सभी को पता ही है। यस सर। आपने देखा है क्या भी उस दिन रावण पर विजय प्राप्त करके राम है वो अयोध्या वापिस लौटे थे? ये चीज आपने देखी है? उनको आते हुए देखा है राम को? सुनिए सर। नो सर।
तो फिर आपको कैसे पता लगा? अभी फिर हम दीपक क्यों जलाते हैं? हमें कैसे पता लगा अभी दिन दीपक जलाए जाते हैं? हम जला तो रहे हैं ना। स्पिरिचुअल्स बुक से पता चलता है। सर हमारे स्पिरिचुअल बड़ों बुक्स, से भी अच्छा लगता है। स्पिरिचुअल बुक्स तो बहुत बाद में आई है। घर वालों ने बताया अब सर। जब हम तो राम छोटे, हाँ हेलो जी, सर, हाँ जी, उस टाइम राम आया था ना, उस टाइम में घी के दिए जलाए थे वहां पर। अच्छा आप थे वहां पर क्या उस समय? मैं ये तो नहीं रिवाज में विरासत में बता मिली है रहे हैं। सर। हाँ हाँ, मतलब वो हमें अपने से बड़ों ने बताई है ना। यस सर। और यस अपने सर। से बड़े उनको किसने बताई है? उनके बड़ों ने। उनके बड़ों को किसने बताई है? सर पीढ़ी दर पीढ़ी सभी बताते हैं सर। हाँ, इन बड़ों की यदि हम पूंछ पकड़ कर चलते रहे ना तो हम वापिस वहीं राम के पास पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मूल्य है ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पास आए कि नहीं आए? यस सर। यस है सर। ना। तो ये जो, ये कैसे है पीढ़ी दर पीढ़ी? ये परिस्थिति और भूमिका के माध्यम से है। तो भूमिका और परिस्थिति है ये सामाजिक मूल्यों को हस्तांतरित करने में भी सहायक है। सामाजिक मूल्यों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को, प्रथाओं को, अपने जैसे को देखो बहुत सारे त्योहार हैं, उन त्योहारों के पीछे बहुत सारे लॉजिक भी है, कहाँ से उन त्योहारों का शुरुआत हुई। तो उस समय हम तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके बारे में हमें पता कैसे चला? अपने से बड़ों, अपने बड़ों से, बड़ों को, उनके बड़ों से, फिर उनके बड़ों से, ऐसे करते करते वहां पर हम पहुंच जाते हैं। तो ये परिस्थिति और भूमिका किस काम में सहायता करती है अपनी? स्थानांतरण में, सामाजिक मूल्यों में स्थानांतरण। सामाजिक मूल्यों के स्थानांतरण में। वैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे बड़े अच्छे हैं, है ना, अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, पूरा ध्यान भी रखते हैं, सुनते भी हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगला है व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन। व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन का मतलब परिस्थिति और भूमिका है ना, ये व्यक्ति को पहले से ही बता देता है कि आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी क्रियाओं का ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्रियाओं का मार्गदर्शन कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए आपकी जो परिस्थिति है वो स्टूडेंट लग रहा है ना भी, आपकी क्रिया क्या है, कौन सा काम आपको करना है, आपको पढ़ाई का काम करना है, आपकी परिस्थिति ने आपको बता दिया। आप घर जाओगे, घर जाते ही आप बेटी या बेटे का, बेटा या बेटी की परिस्थिति में आ जाओगे। तो आपको पहले ही पता होगा भी मुझे क्या काम करना होगा, मम्मी पापा है उनकी बात माननी होगी, जो काम कहेंगे वो करना होगा, नहीं करेंगे तो वो करवा लेंगे, उनके पास तरीके बहुत हैं, है ना। तो इसका मतलब काम भी करती है के लिए मार्गदर्शन का काम। परिस्थिति और भूमिका। भूमिका। हाँ, परिस्थिति और भूमिकाएं व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन का काम भी करती है। सामाजिक निरंतरता व स्थिरता में सहायक है। सामाजिक निरंतरता, निरंतरता और स्थिरता का मतलब क्या होता है? चलो। स्थिरता सर, स्थिर होता है, गति नहीं करती है। हाँ, और निरंतरता यहाँ चलती रहती है। आप कौन बोल रहे हो? भारती। भारती, आदमपुर कॉलेज से। यस सर। हाँ ओके, बहुत बढ़िया बताया आपने कि स्थिरता तक का मतलब होगा जो चीज सदैव रहेगी, स्थिर रहेगी। निरंतरता का मतलब उसमें गति है, कंटिन्यूटी है। जैसे परिवार है, तो परिवार क्या है? स्थिर भी है और परिवार, निरंतर भी है। परिवार स्थिर है। और निरंतरता का मतलब हो गया, परिवार स्थिरता का मतलब है परिवार नामक इकाई है, ये भंग नहीं होगी कभी भी, ये है मौजूद। और निरंतरता का मतलब हो गया ये अपना काम भी कर रही है, इसीलिए ये स्थिर है। यदि अपनी काम नहीं करेगी तो परिवार नामक संस्था भंग हो जाएगी, समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो सामाजिक निरंतरता और स्थिरता में सामाजिक परिस्थिति और भूमिका सहायक है, क्योंकि परिस्थिति और भूमिका है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और जब तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी तब तक क्या होगा? ये जो भी संस्थाएं हैं ये जारी रहेगी। जैसे परिवार है, परिवार हमारी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है? हमारे पालन पोषण का काम भी परिवार कर रहा है, खाना भी दे रहा है, पीना भी दे रहा है, कपड़े भी दे रहे हैं, परिवार के सदस्य, पैसों की जरूरत है तो वो भी दे रहे हैं। तो ये स्थिर क्यों है, कंटिन्यू क्यों है? क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। परिवार के बड़े लोग हैं वो अपनी सही भूमिका और जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो परिस्थिति और भूमिकाएं हैं वो किसी भी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसको निरंतर और स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है जागरूकता पैदा करती है। परिस्थिति और भूमिका जागरूकता पैदा भी करती है। जागरूकता कैसे पैदा करती है? ये हमें ये बता देती है भी हमारी परिस्थिति कौन सी है और उस परिस्थिति पर रहते हुए अपने को कौन कौन से काम करने हैं और क्या हमारे उत्तरदायित्व है, क्या हमारे अधिकार है, ये हमें पता लग जाता है। मान लीजिए जैसे आपकी परिस्थिति अब किस चीज की है?
स्टूडेंट की स्टूडेंट की है। स्टूडेंट की है सर। हाँ, आप 3 दिन कॉलेज में नहीं आए लगातार और आपका नाम काट दिया गया तो आप क्या करोगे? फाइन। यदि 3 दिन आप कॉलेज में नहीं आए और आपका नाम काट दिया गया तो आप क्या करोगे? दोबारा लिखा लेंगे ना, इसका मतलब आप जागरूक नहीं है, क्योंकि लो आपको सर, पता है। बात करेंगे, पूछेंगे हाँ जी, उनको क्या प्रिंसिपल से बात करेंगे सर, हाँ नाम भी, कैसे काट। हाँ भी नाम तो लगातार 6 दिन एब्सेंट होने के बाद काटा जाता है, भी मेरा 3 दिन में नाम कैसे कट गया? तो इसका मतलब हम सर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में आए और किसी टीचर ने आपको क्लास में नहीं आने दिया, भी गेट आउट, तो आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे भी मुझे बाहर क्यों निकाला गया? ये तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं, मेरी परिस्थिति स्टूडेंट की है, तो मेरा अधिकार है मैं यहाँ पर पढ़ूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? परिस्थिति और भूमिकाएं हैं, ये व्यक्ति में जागरूकता पैदा करती है, उसे पता है, पता चल जाता है भी उसके अधिकार कौन कौन से हैं और उसके कर्तव्य कौन कौन से हैं। जैसे आप अभी वैकेंसी, पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, वो कौन कौन अप्लाई करेंगे आप में से? मैं भारती करेगी सर। मैं करूंगी सर। मैं अच्छा, करूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और करेंगे कौन कौन नहीं? कोई ऐसा बच्चा भी है जो नहीं करेगा? मैं सर। मैं कौन करूँ जी? फलप्रद आप क्यों नहीं करोगे? सर मेरी एज ही नहीं हुई अभी तक 18 वेरी को। गुड। तो इसका मतलब आप जागरूक हो ना, भी आपको पता है भी मेरी परिस्थिति स्टूडेंट की है, मेरी परिस्थिति यदि मैं चेंज करके कर्मचारी वर्ग में आना चाहती हूँ तो मेरी एज इतनी होनी चाहिए, मैं इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसका मतलब आप में जागरूकता है। दूसरे बच्चे कह रहे हैं हम भरेंगे, इसका मतलब वो भी जागरूक है, उन्हें पता है भी वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, उनकी एज वगैरह पूरी है, फिजिकल स्ट्रक्चर उनका सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भी हमारे अंदर जागरूकता आई कि नहीं आई? यस सर। आपको पता चल जाता है ना भी पेपर कब होंगे। अभी कई बच्चे क्वेश्चन पूछने लग गए जी पेपर कब होंगे, इसका मतलब उनमें जागरूकता है। कई बच्चे पूछते हैं जी असाइनमेंट दे दिए क्या? नहीं तो असाइनमेंट हमें दो जी। तो ये जागरूकता का प्रतीक है ना? ओके। तो इसके बाद आप देखिएगा सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक प्रगति में सहायक है। ये सामाजिक प्रगति में सहायक कैसे है? कि इससे समाज के सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां और भूमिका सही तरह से निभाते हैं, और सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां और भूमिकाएं सही तरह से निभाएंगे तो समाज में संगठन रहेगा, एकता रहेगा, एकीकरण रहेगी, विघटनात्मक तत्वों पर नियंत्रित रहेगा, तो समाज की प्रगति होगी। अभी आप लेफ्ट ना हो, 3-4 पॉइंट है, ये क्लियर कर लेते हैं अपन। स्वच्छ मनोवृत्ति में सहायक है। स्वच्छ मनोवृत्ति क्या होती है? भी किसी भी व्यक्ति के प्रति अच्छा सोचना, उस व्यवसाय के प्रति अच्छा सोचना। तो परिस्थिति है वो व्यक्ति के मन में उसकी स्वच्छ वो मनोवृत्ति निर्माण में सहायक है। जैसे मान लीजिए अध्यापक की परिस्थिति है तो उसके बारे में समाज क्या सोचेगा? बड़ा अच्छा सोचते हैं भी ये लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, इस तरह से। इसका मतलब क्या होगा? उस अध्यापक के प्रति जो जनमानस है, जनता है, उसकी जो मनोवृत्ति है वो अच्छी बनी है। तो परिस्थिति है ये समाज के स्वच्छ मनोवृत्ति के निर्माण में भी सहायक है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। ये जो बच्चे अटेंडेंस डाल रहे हैं ना, अपनी अटेंडेंस की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ जब आप अटेंडेंस डाल रहे हो उनको हम एंटरटेन करते ही नहीं है ना? तो आप अटेंडेंस न डालें। जब हम ग्रुप लेफ्ट करने की कहेंगे इसका मतलब उस समय हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो कि हमने अभी तक लिया नहीं है ना? सर जी, जो मिस रेनू से बच्चा ना सोनिया उस में अटेंडेंस लगा देना। आप सोनिया हो? ये सर वही कल वाली कौन से कल वाले? जो अटेंडेंस सर आपने बोला था कि आप पीछे नहीं आए, कल लगवाई थी ना सर, मैं आई थी। अच्छा अच्छा, वो जो मैंने कहा था वो बात बन गई क्या? बन गई सर। बन गई? अच्छा चलो, बहुत बहुत बधाई हो फिर तो। है ये काम तो, ये समाचार तो आपने अच्छा सुनाया। चलो आगे देखिएगा। प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। तो ये प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी होती है? हम जो भी कोई काम करते हैं ना समाज के अंदर, तो हमारी किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है शिक्षा की। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर अपनी भूमिका अदा करेगा, तो डॉक्टर अपनी यदि भूमिका अदा करेगा तो अपनी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? अपनी जो हेल्थ से रिलेटेड आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो जो भी आवश्यकताएं हैं, परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां और भूमिकाएं हैं, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान,
एक परिस्थिति और भूमिका का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे हम व्यक्ति के व्यवहार का पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो हम क्या अनुमान लगा लेंगे भी ये पढ़ाई का काम करेगा और ये पढ़ने का काम कर रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो हम पता लगा लेते हैं भी वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, इसका मतलब संविधान में लिखा हुआ है भी उसके कौन कौन से कर्तव्य, कौन कौन से अधिकार है, भी वो कौन से काम करेगा वो हमें पहले से ही पता है। तो परिस्थिति है, इससे हम व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान पहले से ही लगा लेते हैं, है ना ये बात। तो ये इसके महत्व थे। इस महत्व के हमने 12 पॉइंट लिखे हैं, आपकी बुक्स में केवल 3 या 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो इन 12 में से यदि आपके कम से कम 10 पॉइंट तो याद रह ही सकते हैं, मुश्किल भी नहीं है ना। वीडियो डालोगे? हाँ वीडियो अभी डाल देंगे, अभी थोड़ी देर में हम वीडियो डालेंगे। देखिए आपको हम किसी भी तरह की दिक्कत आने नहीं देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको बात अलग है, वरना जैसे जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं देखिए वो आपको हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दी, इसका मतलब क्या हुआ भी वो चीज आप, वो सारी चीजें आप जब भी कभी एग्जाम होंगे कभी और होगा तो उस समय तो हम दोबारा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आप वो चीजें आप वहीं पर भी देख सकते हैं। आप नोट्स भी हमने डाल रखे हैं, आप साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे वीडियो भी डाल रहे हैं, है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। सर असाइनमेंट कब अब- तक दोगे? ओहो ये काम ठीक याद दिलाया आपने फल पर्दा ने, हमारे तो याद ही नहीं था असाइनमेंट देना। अब हम असाइनमेंट भी देंगे आपको, बहुत जल्द दे देंगे। दो चिंता सर। मत, हाँ चिंता मत करो, हम बहुत जल्द देंगे, अच्छा असाइनमेंट देंगे, काम करने वाला असाइनमेंट देंगे, ठीक है ना। सर अब एक हम- सेमेस्टर में कितनी बार असाइनमेंट मिलती है? एक सेमेस्टर में एक यूनिट टेस्ट होता है 5 नंबर का और 2 असाइनमेंट होते हैं 5-5 नंबर के। कितने नंबर के हो गए? 15 नंबर के हो गए ना तीनों। यस सर। यस सर। हाँ और तो ये 5 15 नंबर नंबर की असेसमेंट सर? 5 नंबर की अटेंडेंस के मार्क्स हो गए और 3 नंबर अटेंडेंस के हो गए, 2 नंबर अदर एक्टिविटी के हो गए, ओके सर। ठीक है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये प्रकार्यात्मक क्या होता है? प्रकार्यात्मक का मतलब होता है बेटा फंक्शनलिज्म। फंक्शन का मतलब होता है, प्रकार्य का मतलब समझो आप पहले। 2 चीजें होती है, एक तो प्रकार्य होता है और एक दुष्प्रकार्य होता है। दुष्प्रकार्य का मतलब वो कार्य जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज को तोड़ते हैं, समाज में विघटन पैदा करते हैं। जैसे आतंकवाद हो गया, सांप्रदायिक दंगे हो गए, जातीय दंगे हो गए, अपराध हो गया, तो ये दुष्प्रकार्य है। प्रकार्य का मतलब वो होता है वे कार्य जो समाज को अच्छा काम आगे बढ़ाते हैं, समाज को एकीकरण करते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं, उनको प्रकार्य कहते हैं। प्रकार्यात्मक का मतलब होगा ऐसे काम जो समाज को जोड़ने का और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम करते हैं। एक काम होता है अकार्य। देखिए 3 चीजें हैं ये, प्रकार्य, अकार्य, दुष्प्रकार्य। अकार्य का मतलब ये होगा जिससे समाज के ऊपर न तो अच्छा प्रभाव पड़ रहा है न बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो अकार्य, विकार्य हुआ ही नहीं है। प्रकार्य जो अच्छा काम हो रहा है, दुष्प्रकार्य जो बुरा काम हो रहा है। तो कोई ऐसा काम आपके ध्यान में है जिससे समाज के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता हो? है कोई ध्यान में ऐसा काम? बोलो। सर कोई समाज कल्याण काम करे तो समाज पे इफेक्ट पड़ेगा? हाँ समाज पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा ऐसा काम बताओ जो अकार्य की श्रेणी में आता हो, जिसमें समाज के ऊपर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता ही ना हो। नहीं है ध्यान? मैं जैसे मेरे सर मन आप- में क्या हम- सोचती हूँ, हाँ जी। जैसे मन हम में क्या घर में सोचते हैं उससे कोई दवाई फर्क नहीं पड़ता सर। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, हम झील के किनारे पर बैठे हैं और उसमें कंकर फेंक रहे हैं झील के अंदर एक एक करके, तो उससे समाज पर तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा ना। यस तो सर। इसका मतलब वो क्या होगा? अकार्य होगा। आप खाली बैठे हैं, कॉपी का पेज निकाल रखा है, उस पर कभी किधर कांटे मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उससे समाज के ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा ना, अच्छा या बुरा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो यस सर। और कोई क्वेश्चन बताइए आप, कोई क्वेश्चन और पूछिए, कोई डाउट हो सर ये इसके बारे में? प्रकार्यात्मक आवश्यकता क्या होती है? क्या बेटा? प्रकार्यात्मक आवश्यकता क्या होती है? यही तो बताया था ना, प्रकार्यात्मक आवश्यकता का मतलब हो गया समाज के अंदर जो लोगों को अच्छे कार्य की जरूरत होती है, जिनसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे हमें चिकित्सीय सुविधाओं की जरूरत आवश्यकताओं की पूर्ति डॉक्टर करते हैं, तो जो